हमारा महाराज को मत देना, हम तो महाराज को पहले देंगे, उसके बाद हम लेंगे। जय हो प्रभु। आरी खंड के आर लोग भी टाइम पर पधारते हैं तो भी, और ये जुनून है, पीछे नहीं बैठना, आगे बैठना है। तो भैया ये कि आरी खंड में जहां मुनिराज रहते हैं, वहां घर घर में एक ही चर्चा होती है, भैया माना मंदिर चलना है। कहां चलना है? घर में तो पैर टिकते ही नहीं है। सच बताना सोने की दादी चश्मा, बताइए, घर में तो पैर टिकते ही नहीं है। चलो महाराज के पास चलते, चलो आरती में चलते, चलो। एक घर में दिन भर धर्मे का माहौल है, इसका नाम ही इसका नाम क्या है? आर्य खंड। कुछ तो ऐसे आरी में भी आरी हैं जो शाम को आनंद यात्रा को आ जाएं तो उसके बाद वो घर ही नहीं जाते हैं, महाराज के साथ सामयिक करने को वहीं बैठ जाते। हम बोलते एक चक्कर लगाया, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, वहां जाकर के स्त्री कथा करेंगे, इसीलिए अच्छा यहाँ बैठ करके मुनि कथा कर ले। रेंदो महाराज जी, हम नहीं जा रहे, भी घर जाएंगे, दो काम बताएगी औरत, इसलिए आपके पास बैठेंगे, आप कम से कम माला तो फिरवाओगे, इसलिए हम तो यहीं बैठे। दो तीन है हमारे पास यहाँ सामयिक करने लगे, वो तो आराम से वो सामयिक करते, हम भी सामयिक करते, वो सामयिक करते रहते ये। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे जाओ ना, अरे महाराज जी आपको जल्दी क्या है, थोड़ी देर में चले जाएंगे। अरे जाओ ना, घर इंतजार कर रहे होंगे, मैं जाओ ना। तो नहीं जाते, वो बैठे रहते हैं। बोले महाराज जी सो जाने तो फिर जाएंगे। मैंने कहा सच बताओ, क्योंकि यहाँ आपके दवाएं फिर जागती मिलेगी तो फिर। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं बोला मैं कुछ नहीं बोला, मैं सुपर इंटेलिजेंट हूं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्योंकि अभी बाकी दिन भी अपन को दुकान यहीं चलाना है, और हो सकता कि यही अपना हॉटस्पॉट हो जाए, यही अपना पक्का रिजर्व। अभी क्या है, अभी तो किराए की दुकान पर हूं, परमानेंट करना है। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना। सो जान दो महाराज, सो जाएगी तो फिर धीरे से जाके हम सो जाएंगे, और उसके उठने के पहले 5:30 पौने 6 नहा धो करके आपके पास जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव करते आ गए। बहुत अच्छे धर्मात्मा श्रावक हैं, आपके पास रहते हैं तो कलेजे में सेठी जी को भारी ज्ञान बैठ रहा है, और सही में इनको 45-50 साल की जिंदगी में 2 महीना सुकून मिला सिर्फ। कितने महीना, कितनी एज है? ओ भगवान, कहां बचपन और कहां, बोल देना तुम, कहां बचपन और कहां 55। भैया 55 साल में 54 साल 10 महीने दुखी रहे, सिर्फ 2 महीना क्या हुए, जब से हम मिले तब से थोड़ा सा सुखी रहे, शांति रहे। एक दिन बता रहे थे, बोले 4-5 दिन अच्छा भोजन करने को मिला, बोले बहुत टेस्टी सब्जी, ऐसी टेस्टी सब्जी तो शादी होने के बाद आज तक नहीं मिली महाराज श्री, इतना टेस्टी माल मसाला, इतना इतना। मैंने कहा, फिर मैंने लगा कि क्यों, बोले रामकली ने अच्छा बना के दिया। फिर मेरे को याद आया कि चौका लगा था तब, कब चौका लगा था तब, अब चौका लगा तभी मिला। तो भैया वो तुमको नहीं बनी थी, वो मेरे लिए बनी थी, रगड़ी तुमने। एक आदमी आया तो उसका 5 दिन चौका हो गए थे, बंद हो रहा था, तो चौथे दिन शाम को आके रोने लगा, खूब रोया। 5वें दिन आहार हो गए, रोने खूब रोया, बोले महाराज जी कल से चौका बंद हो जाएगा, मुझे दुख हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि बताओ कितना अच्छा श्रावक है, चौथे काल कितना रो रहा। तो मैंने थोड़ा उसको हृदय से लगा लिया, मैंने कहा मत रो, है ना, 5 दिन बाद फिर लगा ले, व्यवस्था चलती रहेगी, आप मत हो। वो खूब से सक हमारा तो चौका बंद हो गया, चौका बंद हो गया, हमारा चौका बंद हो गया, हमारा तो ऐसा बहुत दुख हो रहा। तो मैंने कहा दुख किस चीज का हो रहा? बोले कल से दाल रोटी ही मिल रहा है। उसको दुख इस चीज का नहीं हो रहा था कि चौका बंद हो रहा है, उसको दुख इस चीज का हो रहा था कि कल से। और वो दाल भी महाराज वो वही बुढ़े वाली दाल कि जिसमें दाल कम और पानी
पानी ज्यादा, और घी का तो नाम ही नहीं डलता है, लूज मौसम हो जाता है, पत्नी बोलती थोड़ा कम घी खाओ, पर ये नहीं कहती 700 रुपए किलो है। वो नहीं कहती 700 रुपए किलो है। इसलिए दुख इस चीज का हो रहा है कि क्या मालूम कल कैसा होना। मैंने कहा चौका का माल खाना, बोले यहाँ खाना है, तो मैंने कहा दो ही उपाय है, या तो महाराज बन जाओ, बोले नहीं अभी नहीं बनना है। तो भैया सब अपनी अपनी व्यवस्था देखते, क्या देखते हैं, सब अपनी अपनी जुगाड़ फिट करते हैं, है ना, कि बस आराम से, है ना, क्या भैया कोई रसगुल्ले का ओ लाया, कटोरा लाया, उसने 2-3 दिए, मैंने ले लिए। जब मैं शक्कर लेता था तब तो मैंने ले लिए, उसके बाद मैंने मना किया, एक ही बार में मान गया। उसने कसम से ये भी नहीं कहा कि महाराज जी आधा और ले लो, आधा और ले लो। फिर मैंने उससे पूछा बाद में, तूने एक बार भी रिक्वेस्टिंग नहीं की कि महाराज जी ये कहा ले लो, आपने ये उठा के क्यों रखे, बाद में तुमने रख ढक के रख दिया। बोले महाराज जी मेरी खुद की नीयत खराब हो रही थी। मैंने देखो कैसे कर्म के कल्ला है, ये सच है। और मनोज भाई झूठ तो बोलते ही नहीं है भैया, मुनिराज की सामग्री पर सबकी नीयत खराब होती है, पर तुम्हारी इडली डोसा पर हमारी नीयत कभी खराब नहीं होती। पर ध्यान रख के चलना, मुनिराज का चौका में जो भोजन बना वो देखने में अच्छा लगता है, खाने के बाद अक्कल आती है। वो पानी में उबले चना खा लो ना तो जिंदगी भर को चना खाने का त्याग कर दो भैया। लेकिन शुद्ध भोजन ऐसा होता है, नियत खराब करने का मतलब ये नहीं कि खाने की इच्छा होती है, उनको ऐसा लगता कि कुछ ना कुछ हमें प्रसाद मिलना चाहिए। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दूसरे के चौके में आहार देने जाते हैं, अब चौके वाले को चाहिए कि उसको प्रसाद दे, कि भली उसको एक चना का दाना दे, एक उसके लिए एक जो वस्तु मुनिराज ने आहार में ली है, कई लोग मांग लेते, बोले हमको प्रसाद दीजिएगा, भली उसको एक काजू का दाना, एक किशमिश का दाना, एक आम का पीस। अब ये मत सोचो इतना सा दिया प्रसाद तो, पर बिना प्रसाद के कोई खाली, ये प्रसाद रोग नाशक है। पहले अब मान लो क्या है, 1980 के दशक में 1980 के दशक में, किसके 1980 के दशक में, हमने तो नहीं देखा 19 के दशक में, चूंकि हम थे लेकिन समझते नहीं थे, पर अब उस चीज का हम अनुमान लगाते। 1990 के दशक में हमने प्रत्यक्ष देखा, जैसे महाराज जी लोग गांव में आते थे और चौका लगता था, कहीं पड़कते थे, हम लोग छोटे थे उस समय, तो दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे और ऐसा भाव रखते थे कि आहार के बाद प्रसाद जरूर मिलेगा। लोग भगा देते, चलो हटो हल्ला मत करो, तो अभी खड़े रहते थे, प्रसाद तो लेके जाएंगे चाहे कुछ भी हो। और एक केला का पीस दे दिया, आम का पीस दे दिया, तो ऐसी खुश होकर के भागते थे जैसे अमृत मिल गया हो। घर में जाके बताते देखो हमको प्रसाद मिला, जिन बच्चों को नहीं मिला उनको बताते देखो हमको महाराज जी का प्रसाद मिला। तो वो बच्चे भी इकट्ठे होकर के कम से कम 150 आदमी 1 घंटे तक क्या होते थे, खड़े रहते। आज के लोगों से कहो प्रसाद लेके जाना, ठीक है महाराज जी आप आहार कर लो, फिर मैं आ जाऊंगा 11:45 बजे तक आ जाऊंगा मैं, आंटी प्रसाद बचा के रखना। तो भैया प्रसाद जो होता है, तो ऐसा जो क्या होता है कि प्रसाद है ना, साधुओं के आहार के बाद जो मिलता उसका नाम क्या है, जहां जहां साधु हैं, बोलो जहां जहां, वहां वहां आरीखंड है, बोलो वहां वहां आरीखंड है। और जहां जहां साधु नहीं है वहां वहां म्लेच्छखंड है। क्योंकि जहां जहां चौके में साधु का आहार होता है तो उनका किचन नहीं रह जाता है, वो भोजनशाला हो जाता है, आहार कक्षा हो जाता है। और साधु के रहने से, चौका लगाने से असली फायदा क्या है बताओ। अब तुम फंस गए पुराने चावलों में, तुम्हारा तिया में तुक्का लग गया। अब बताइए चौका लगाने से असली फायदा क्या है। अरे ये पुण्य तो लगता ही है, धर्मात्मा होते ही है, सबसे बड़ा ओ तुम भी शुद्ध आहार कर लेते, हमें मालूम है हमारे निकलने के बाद छुक 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 चालू हो जाता है। कर लिया तुमने 16 का कर्म का कल्ला, झूठ बोलता है।
अरे शुद्ध भोजन तो वो है जैसा मुनिराज ने खाया है, उसमें ना ऐड करना ना उसे गर्म करना, जैसा का तैसा रखा वैसा का वैसा खाओ। जो मुनि भुक्त विशेषम भुंजे सो भुंजे जनोदिठम संसार सार सुखम कम सो डिब्बारवर सौखम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रेण सार 22 नंबर का श्लोक गाथा, 22 नंबर की गाथा। तुमने कहा शुद्ध में, तुमने कहा मेरा ठनक गया माथा इसलिए मैंने तुमको सुना दी तुरंत। बातें ही मत करना मेरे से। तुमने कुछ बोला हमने गाथा टिकाई तुमको। लोग बोलते तुमने कुछ कहा मैंने डंडा टिकाया, तो मैं क्या था तुमने कुछ कहा और मैंने गाथा टिकाई हमने। और तुमने ज्यादा कुछ कहा तो मैं सूत्र टिका दूंगा। और तुमने ज्यादा बड़बड़ 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 किया तो मैंने राज वार्तिक श्लोक वार्तिक की टीकाएं टिका दूंगा, मैं आपके लिए वृत्तियां टिका दूंगा, आपके लिए आपकी बोलती बंद हो जाएगी। भैया सबसे बड़ा लाभ ये है, महाराज जी का 3 दिन चौका लगता है तो 3 दिन पहले से घर की सफाई, साफ सुथरा सारा घर क्या हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। और घर के बाहर चौक पुर जाता है, पता चलता कि यहां पर चौका है। तो साधुओं के रहने से आनंद ही आनंद है। कितना लोग आहार दान देते, भैया वृत्ति में आती है, हर्ष ही हर्ष उत्पन्न होता है। बोलो ओहो, महाराज के पास कितना बढ़िया आकर्षण है। बोलो महाराज के पास, जोर से बोलो महाराज के पास कितना बढ़िया आकर्षण है। इतना बढ़िया आकर्षण है जो देखता वो खिंचा। जिसके पास होता है आकर्षण वो गुरु चरणों में अपना कर देता है समर्पण, वो कर देता है समर्पण। भैया मुनिराज के तपस्या में आकर्षण होता है, चारित्र्य में आकर्षण होता है, उनके वाणी में आकर्षण होता है, उनकी वात्सल्य में आकर्षण होता है। आज के समय कोई रोटी का भूखा नहीं है, कोई पैसा मांगने को नहीं आता। बस तुम उस श्रावक को हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो, मुस्कुरा करके बोल लीजिए। कोई आहार देने आया, एक ग्रास ले लो, उसको ऐसा हो जाता कि हमारी साधना, हमारा आना क्या हो गया। और कोई बेचारा आया और धक्का दे दिया नारियल में, चलो हटो तुम्हारा काम नहीं है अभी, बाद में आना तुम। उसको धक्का दे दिया, भगा दिया, अभी नहीं मिलेंगे महाराज 3 बजे तक। बेचारा इतनी श्रद्धा लेके आया, 3 बजे तक कौन बैठे वहां पर, 2 घंटे 2.5 घंटे तक, उसके बाद भी मिले कि नहीं मिले क्या मालूम। तो भैया दर्शन करने श्रावक आते, जहां जहां साधु हैं और कुछ नहीं लगता है, सब व्यवस्थाएं अपने आप क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना, मोनू भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिना खोए कुछ मिलता नहीं है। सिर झुकाओगे तो आशीर्वाद, सिर झुकाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और सिर झुकाओगे नहीं तो आशीर्वाद मिलने वाला है ना। जिनके काम रुके हैं वो अभी घर पे ही रुके हैं, जिनके काम रुके हैं वो घर पे ही रुके, ना उनके काम कभी पूरे हुए ना काम कभी पूरे होंगे। तो ऐसे वो मुनिराज पर्वत के ऊपर सूर्य के सन्मुख उस समता भाव से शान करते। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, हर्ष के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ आज के वक्तव्य के लिए समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने योग भक्ति के अंतर्गत आचार्य महाराज ने बताया था कि वो दिगंबर महामुनिराज जब योग के लिए धारण करते हैं तब वे समस्त प्रकार के राग देश ईर्षा मोह आदि भावों से एकदम परे होते हैं, एकदम मुक्त होते हैं। और वे समस्त प्रकार के योगों को बस में करके, मन योग, वचन योग, काय योग को अपने बस में करके ग्रीष्म योग के लिए धारण करते हैं। ग्रीष्म योग में वह पर्वत के ऊपर आत्म साधना में लीन रहते हैं, आत्म ज्ञान में लीन रहते हैं। और आत्मा में लीन रहने से असंख्यात गुणी कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। मुनिराज का ध्येय यही होता है कि बद्ध कर्मों की निर्जरा करना और नए कर्मों का
संवर करना, जो नए कर्म में आ रहे हैं उन नए कर्मों का संवर करना। संवर का मतलब होता है आते हुए कर्मों के लिए रोक देने का नाम संवर है ना। ऐसे उन कर्मों के लिए नाश करने के लिए, क्षय करने के लिए वो भव्य जीव अपनी आत्मा की साधना करते। जहाँ पर संसारी लोग ग्रस्त श्रावक थोड़ी सी धूप लगने से बचते हैं, कहीं धूप ना लग जाए, कहीं सर्दी ना हो जाए, कहीं बुखार ना आ जाए, ऐसी कड़कड़ाती धूप में दिगंबर महामुनिराज पर्वत के ऊपर जाकर के ध्यान करते हैं। भैया मोक्ष ऐसे नहीं मिलने वाला है, बोलो मोक्ष ऐसे नहीं मिलने वाला है। तो बताओ महाराज श्री कैसे मिलने, मोक्ष कैसे मिलने वाला है। जैसे पहले साधुओं ने मोक्ष जिस विधि से प्राप्त किया है उसी विधि से हमें भी क्या होगा, है ना। मोक्ष पाने वाला भिन्न होगा, बोलो मोक्ष पाने वाला, मोक्ष पाने वाला जीव भिन्न होगा। उस जीव की सत्ता भिन्न होगी, उस जीव का परिणाम भिन्न होगा, लेकिन मोक्ष जाने की विधि जो है वह विधि ही होगी। अन्य विधि से कोई भी मोक्ष नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा अमग्या जाने नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। बोलो नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग है। पिछी कमंडल से युक्त जो रत्नात्रय है, बोलो जी पिछी कमंडल से युक्त जो रत्नात्रय है, पिछी कमंडल से युक्त जो रत्नात्रय है उसी के लिए मोक्ष कहा गया है। और पृथ्वी कमंडल से रहित जो है ना रत्नात्रय को धारण करते हैं उनकी रत्नात्रय धर्म की कभी भी शुद्धि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पृथ्वी कमंडल के बिना पूर्ण अहिंसा धर्म का पालन होना संभव नहीं है। पिछिका से जीवों का परिमार्जन किया जाता। कोई छोटे जीव जंतु हैं, उन जीव जंतु के लिए हटाने के लिए पीछी क्या होती है, पीछी के द्वारा उन जीव जंतुओं का परिमार्जन किया जाता। जो कपड़ेधारी के हाथ में होती है, बोलो जो कपड़ेधारी के हाथ में होती है उसका नाम झाड़ू है। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, झाड़ू है। जो कपड़ेधारी के हाथ में होता है उसका नाम केटली है। केटली क्या, केटली जिसमें चाय बनाई जाती है, जिसमें क्या, उसका आकार, उसका शेप कमंडल जैसा होता है, लेकिन केटली कमंडल नहीं है। और कमंडल केटली नहीं है।